मैं और मेरा बहनोई ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, तभी बहनोई जी ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, इस्मा तुम बहुत बदल गई हो। मैंने कहा, क्या मतलब बहनोई जी? उन्होंने मेरे खुले गले की तरफ आंखों से इशारा करते हुए कहा कि अब तुम पूरी तरह जवान हुई हो। मैंने आंखें नीचे करते हुए कहा, और? बहनोई जी बोले, तुम बहुत खूबसूरत भी हो गई हो और समझदार भी हो गई हो। मैं थोड़ा खसक कर बहनोई के साथ हो गई। तभी ट्रेन ने झटका खाया और मेरा हाथ बहनोई जी के हाथ पर चला गया, मगर मैंने हटाया नहीं। बहनोई जी ने मेरा हाथ पकड़कर, हेलो दोस्तों, मेरा नाम इस्मा है, मेरी उम्र तकरीबन 20 साल है और मैं एक छोटे से गांव की लड़की हूँ। मेरी उम्र इगरचा अभी 20 साल की है, लेकिन मेरा वजूद और मेरी ख्वाहिशात एक शादीशुदा औरत जैसी हैं। मेरा रंग बिल्कुल गोरा तो नहीं, मगर साफ पनक सफ़ेद है, जिसे देखकर लड़के मुझे देखते ही रह जाते हैं। मैं कई लड़कों के प्रपोज़ल रिजेक्ट कर चुकी हूँ। जब मेरी बड़ी बहन की शादी हुई थी तो इस वक्त मैंने पहली बार अपने बहनोई जी को देखा था और इसी वक्त मेरे अंदर एक हल्की सी लहर उठी थी, यानी मोहब्बत की लहर, जो वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई। लेकिन मैं हमेशा अपने आप को यही कहती रही कि ये सिर्फ एक फजूल सोच है। मेरा बहनोई वो इंसान था जो पहली नज़र में ही दिल जीत लेता था। पूरा गबरो जवान था, उसका बात करने का अंदाज़, हंसने का तरीक़ा और हर किसी से मोहब्बत से मिलना, ये सब कुछ उसे दूसरों से मुख्तलिफ बनाता था। जब भी बहनोई हमारे घर आता था, मेरा दिल न जाने क्यों थोड़ा तेज़ धड़कने लगता था। मैं उसके सामने आने से कितराती हुई गुजर जाती थी, लेकिन अंदर से चाहती थी कि वो मुझे देखे और मुझसे बात करे। मैं अपने आप से लड़ती रही, लेकिन ये लड़ाई हर बार थोड़ी और मुश्किल हो जाती थी। ये कहानी इस रात की है जब मैं और वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। ये सफ़र सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का नहीं था, बल्कि मेरे दिल के अंदर चल रही लड़ाई का भी सफ़र था। मेरी बहन पहले ही मैके आ गई थी और मैंने कॉलेज की छुट्टियां गुजारने के लिए बहनोई जी के घर जाना था। लेकिन बहनोई जी किसी काम के लिए हमारे शहर आए थे और काम के बाद इन्हें दूसरे शहर जाना था। मैंने सोचा कि मैं अकेली कहाँ धक्के खाती जाऊंगी, इसलिए मैं बहनोई जी के साथ ही चली जाती हूँ। रास्ते में बहनोई जी मुझे गांव वाले स्टेशन पर उतार देंगे। गांव से स्टेशन तक का रास्ता भी मेरे लिए अजीब था, क्योंकि पहली बार मैं बहनोई जी के साथ अकेली जा रही थी। जब हम ट्रेन में बैठे तो रात का वक्त था। ट्रेन में हल्की सी रोशनी थी और बाहर सिर्फ अंधेरा ही नज़र आ रहा था, जैसे दुनिया सो रही हो और सिर्फ मेरा दिल ही जाग रहा है। ट्रेन में चढ़कर हम अपनी सीटों पर बैठ गए। मैं खिड़की के पास बैठ गई और बहनोई जी मेरे सामने बैठ गए। कुछ वक्त के लिए हम दोनों खामोश रहे, जैसे दोनों को पता हो कि बातें तो होती हैं, लेकिन कैसे शुरू करें ये समझ नहीं आ रहा था। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, अस्मा, सफ़र ठीक चल रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं बहनोई जी, सब ठीक है। फिर उन्होंने पूछा, घर में सब ठीक हैं? अम्मी जी कैसी हैं? मैंने कहा, हाँ बहनोई जी, अम्मी जी भी अब पहले से बेहतर हैं। फिर बहनोई ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, और तुम तो लगता है काफ़ी बदल गई हो। मैं थोड़ी हैरान होकर बोली, क्या मतलब बहनोई जी? उन्होंने मेरी तरफ गौर से देखकर कहा, मतलब ये कि अब तुम पहले जैसी बच्ची नहीं रही, अब तुम जवान हो गई हो, अब तुम में समझ आ गई है। मैंने पूछा, क्या? उन्होंने आहिस्ता से कहा, और अब तुम पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी हो। ये बात सुनकर मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने आंखें नीचे करके कहा, बहनोई जी, आप भी अब पहले से ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। वो कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गए, फिर हल्का सा हंसकर कहा, लगता है अब तुम सीधी बात भी कर लेती हो। मैंने कहा, पहले हिम्मत नहीं होती थी। ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी और ट्रेन में हल्की रोशनी थी। बाहर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन अंदर मेरे दिल में कई रोशनियां और साए एक साथ खेल रहे थे। कुछ देर बाद बातें मज़ीद आगे बढ़ने लगीं। बहनोई ने कहा, इस्मा, तुम आजकल काफ़ी खामोश रहने लगी हो। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं,
बहनोई ने कहा, नहीं, कुछ तो है। मैंने थोड़ी हिम्मत करके कहा, बहनोई जी, आप भी कई बार मुझे ऐसे देखते हैं जैसे कुछ कहना चाहते हों। ये सुनकर वो कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गए। फिर आहिस्ता से कहा, हर बात कहना ज़रूरी नहीं होती। मैंने कहा, लेकिन कभी कभी सुनना ज़रूरी होता है। ये सुनकर वो मेरी तरफ देखते रह गए। रात मज़ीद गहरी हो गई थी। टरीन में ज़्यादातर लोग सो गए थे। अब सिर्फ हम दोनों जाग रहे थे और टरीन की हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी। कुछ देर बाद मैं ऊपर वाली बरत पर चढ़ गई, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मैंने नीचे झांक कर कहा, बहनोई जी, आप सोए नहीं? नीचे से उन्होंने कहा, नींद नहीं आ रही। मैंने कहा, मुझे भी नहीं। कुछ देर बाद में फिर नीचे आ गई और उनके पास बैठ गई। जैसे ही मैं बैठी, ट्रेन को हल्का सा झटका लगा और मेरा हाथ इनके हाथ से छू गया। मैंने हाथ पीछे नहीं किया और बहनोई ने मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर उन्होंने आहिस्ता से कहा, अस्मा, एक बात पूछूं? मैंने कहा, हाँ बहनोई जी। उन्होंने कहा, क्या तुम्हें कभी लगा कि हमारे दरमियान कुछ और भी हो सकता था? ये सुनकर मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। मैं कुछ लम्हों के लिए खामोश रही। फिर आहिस्ता से कहा, आप बताएं बहनोई जी। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ, लगा था, कई बार लगा था। ये सुनकर मेरे अंदर खुशी भी आई और दर्द भी। मैंने कहा, फिर रोका क्यों? बहनोई ने कहा, क्योंकि हर चीज़ जो दिल चाहे वो सही नहीं होती। मैंने आहिस्ता से कहा, लेकिन अगर दिल मानने ना दे? बहनोई ने कहा, फिर दिमाग को आगे आना पड़ता है। मैंने थोड़ी हिम्मत करके कहा, बहनोई जी सच बताएं, अगर मैं आपकी साली ना होती तो? बहनोई कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गए। फिर आहिस्ता से कहा, तो शायद कहानी कुछ और होती। मेरी आंखें भर आएं। मैंने कहा, लेकिन अब? बहनोई ने कहा, अब ये कहानी वहीं ख़त्म होगी जहाँ ये सही है। मेरे दिल में चुभन हुई। मैंने आहिस्ता से कहा, बहनोई जी, मैंने आपके बारे में कई बार सोचा है। बहनोई ने कहा, मुझे पता था। मैं हैरान होकर बोली, आपको पहले से पता था? बहनोई ने कहा, हाँ, और इसीलिए मैं खुद आया था तुम्हें लेने। मैंने कहा, मतलब आप सब कुछ समझ गए थे? बहनोई ने कहा, इस्मा, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, तो फिर आपने मुझे दूर क्यों किया? बहनोई ने आहिस्ता से कहा, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम खुद समझो। मैंने कहा, और अगर मैं ना समझती? बहनोई ने कहा, तो मैं समझा देता। कुछ लम्हों के लिए खामोशी छा गई। ट्रेन हल्की सी हली और मैं थोड़ी उनके करीब हो गई। मैंने आहिस्ता से कहा, बहनोई जी, एक बार सच बताएं, क्या आप मुझे पसंद करते हैं? बहनोई ने मेरी तरफ देखा, कुछ लम्हों के लिए खामोश रहे। फिर कहा, हाँ, करता हूँ। मेरा दिल एक लम्हे के लिए खुशी से भर गया। मैंने फूरा कहा, फिर? लेकिन बहनोई ने मेरी बात काटते हुए कहा, लेकिन मैं उस पसंद को भी गलत रास्ते पर नहीं जाने दे सकता। मेरी खुशी वहीं रख गई। मैंने कहा, आप हर बात को सही और गलत में क्यों तौलते हैं? बहनोई ने कहा, क्योंकि रिश्ते खेल नहीं होते। मैंने आहिस्ता से कहा, लेकिन दिल तो उसे खेल नहीं समझता। बहनोई ने कहा, इसीलिए तो इंसान को दिमाग दिया गया है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, बहनोई जी, अगर मैं आज आपको कह दूं कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूं? बहनोई ने फ़ौरन कहा, तो मैं तुम्हें रोकूंगा। मैंने कहा, क्यों? बहनोई ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें गलत होने नहीं दूंगा। मैंने आहिस्ता से कहा, और आप? बहनोई ने कहा, मैं भी नहीं होना चाहता। ट्रेन अब सुबह के करीब थी। बाहर हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। मैंने आहिस्ता आवाज़ में कहा, बहनोई जी, एक आखिरी सवाल। उन्होंने कहा, पूछो। मैंने कहा, अगर ये सब कुछ गलत है तो ये महसूस क्यों हुआ? बहनोई ने कुछ लम्हे सोचा, फिर आहिस्ता से कहा, क्योंकि कई बार ज़िंदगी हमें आजमाती है ये देखने के लिए कि हम कितने मजबूत हैं। ये बात मेरे दिल में बैठ गई। कुछ देर बाद ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता रखने लगी। लोग अपना सामान उठाने लगे। मैंने भी अपना बैग उठा लिया। उतरने से पहले मैंने उनकी तरफ देखकर कहा, बहनोई जी,
आज आपने मुझे अपने से दूर नहीं किया। बहनोई ने पूछा। फिर? मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, आपने मुझे मेरे अपने करीब कर दिया है। बहनोई ने भी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, यही जीत है। मैं ट्रेन से नीचे उतर गई, लेकिन जैसे ही मैंने मुड़कर देखा, बहनोई अभी भी खिड़की के पास खड़े थे। उन्होंने आहिस्ता से हाथ हिलाया। मैंने भी मुस्कुराकर हाथ हिलाया। ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ गई, लेकिन मेरे दिल में वो रात हमेशा के लिए रह गई। फिर कई साल बाद जब मेरी शादी हुई तो मेरे शौहर अरबाब ने पहली बार मुझे कहा, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें पहली बार कब देखा था? जब तुम अपने बहनोई के साथ ट्रेन में थी। मैं हैरान होकर बोली, आप वहाँ थे? वो हंसकर कहने लगे, हाँ, मैं उसी ट्रेन में था और मैं देख रहा था कि एक लड़की अपने दिल से लड़ रही थी। मैं खामोश हो गई। वो कहने लगे, इसी वक्त मुझे लगा था कि ये लड़की सच्ची है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। इस कहानी का असल सबक ये है कि कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ गलत रास्ता बहुत आसान होता है, लेकिन जो इंसान वहाँ सही रास्ता चुन ले वही हकीकत में ज़िंदगी जीतता है।